नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। वीडियो को पूरा देखिए। कोई भी आपका फीडबैक है, कोई सजेशन है, तुरंत वीडियो में कमेंट करके जरूर बताइए। अच्छा लगे तो वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन, सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिएगा। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का कोई भी पेड ग्रुप अगर आपको ज्वाइन करना है तो सिर्फ 8564909606097523860455 यही नंबर है हमारे, सिर्फ जहां पे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे हमारा पेज जरूर फॉलो कर लीजिएगा, स्टडी फॉर सिविल .सर्विसेज है। ट्विटर पे हमको जरूर फॉलो कर लीजिएगा, @स्टडी फॉर सिविल्स है। हेलो दोस्तों, आप सारे व्यूअर्स का बहुत बहुत स्वागत है एक बार फिर से। यूपीपीएससी बीईओ की अपकमिंग वैकेंसी के लिए, प्रीलिम्स की तैयारी के लिए हमारा नया पेड ग्रुप यहाँ शुरू हुआ है 21 नवंबर 2022 से। मेंबर्स चाहे तो यहाँ पर ऐड हो सकते हैं, हमारे यूट्यूब सब्सक्राइबर हमारे पेड ग्रुप में मेंबर्स बन सकते हैं। इन गिवन नंबर्स पर आप व्हाट्सएप में चैट के माध्यम से बात कर सकते हैं। अधिक जानकारी इस ग्रुप में जुड़ने के संबंध में प्राप्त कर सकते हैं। हमारा नया पेड ग्रुप शुरू हुआ है, वो पुराने पेड ग्रुप की तरह एक वन स्टॉप डेस्टिनेशन के फॉर्म में एक ऐसा प्लेटफॉर्म आपको प्रदान करता है जिसमें आप बीईओ प्रीलिम्स की पूरी तैयारी एक ही जगह पर कर सकते हैं। अतिरिक्त कोई भी आपको ना स्टडी मटेरियल की जरूरत है, ना किसी भी अन्य प्रकार के गाइडेंस की जरूरत है। जो हमारे ग्रुप में मॉड्यूल वाइज करवाया जाएगा और जो मंथली करंट अफेयर और रीजनिंग का जो कंटेंट दिया जाएगा वो सफिशिएंट होगा। इतना सफिशिएंट होगा कि आराम से आप बीईओ प्रीलिम्स की अपकमिंग वैकेंसी का कट ऑफ क्लियर कर सकते हैं। बीओ प्री की नई वैकेंसी अभी अनाउंस नहीं हुई है, ऑफिशियल नोटिफिकेशन नहीं है, तो जो भी हमारी जानकारी का स्रोत होगा वो लास्ट ईयर या फिर हम कह सकते हैं लास्ट टाइम जो वैकेंसी हुई थी उसके नोटिफिकेशन से आपको सब हम बताएंगे। और कोई भी आमूलचूल परिवर्तन एकदम से नहीं होता है यूपीपीएससी में, जैसे आरओ में, जैसे कि यूपीपीएससी अपर में सिलेबस वगैरह इतनी जल्दी नहीं चेंज होता है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया भी जनरली नहीं चेंज होता है। यूपीपीएससी बीईओ की भर्ती जो है कोई रेगुलर भर्ती नहीं है, ये हर साल नहीं होती। लास्ट टाइम एग्जाम हुआ था 2019 में, इस बार वैकेंसी जो है 2022-23 में, क्योंकि अब 2023 आने वाला है, 2023 में हो रही है। ठीक है, अपेक्षित है वैकेंसी जरूर आएगी, लेकिन अभी एग्जाम डेट वगैरह कंफर्म नहीं है। इस बारे में कोई भी ऑथेंटिक सूचना मिलती है तो पेड ग्रुप में आपको दी जाएगी। अभी एग्जाम डेट संबंधित यहाँ पर कोई बात नहीं करेंगे। यहाँ पर सिलेबस पैटर्न और हमारे कंटेंट को समझेंगे। स्टडी फॉर सिविल सर्विस कंटेंट बीईओ का जो ये पेपर होगा उसमें किस तरीके से आपको हेल्प करेगा आपकी प्रीलिम्स परीक्षा पास करने के लिए, उसके बारे में बात कर लेते हैं। 2019 में दिसंबर में ये वैकेंसी जब अनाउंस हुई थी तो आपको बताया गया था कि विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से शिक्षा शास्त्र में स्नातक या सरकार द्वारा उसके समकक्ष मान्यता प्राप्त कोई अर्हता या कोई स्नातक उपाधि शिक्षा शास्त्र में ना हो तो राजकीय प्रशिक्षण विश्वविद्यालय या राजकीय बेसिक प्रशिक्षण विद्यालय से रजिस्ट्रार विभागीय परीक्षाएं उत्तर प्रदेश द्वारा प्रदत्त एलटी डिप्लोमा, ये सब जो है मान्य किया गया था, लेकिन अभी वैकेंसी नहीं आई है। ठीक है, ये 2019 वाले नोटिफिकेशन में मैं अर्हता पढ़ के आपको बता रहा हूँ, अनिवार्य अर्हता ये मांगी गई थी। हालांकि फिर बाद में कई लोगों ने समकक्ष पर काफी सारे सवाल भेजे थे कमीशन को, कि समकक्ष में क्या माना जाएगा, बीएड के समकक्ष क्या माना जाएगा। तो क्लैरिटी यहाँ पर दी गई थी कि बीएड के अलावा जो है कोई भी यहाँ पे फॉर्म नहीं भर सकता था। तो अलग से नोटिफिकेशन में फिर बताया गया था कि बीएड ही एकमात्र एलिजिबिलिटी थी जो लास्ट टाइम कंसीडर की गई थी। इस बार जब नोटिफिकेशन आएगा तब हमको पता चलेगा कि बीएड के अलावा क्या मांगा गया है। बीएड तो अनिवार्य रूप से यहाँ पर मांगा गया है। बाकी सब चीज़ें नोटिफिकेशन आने पे क्लियर होंगी। एज क्राइटेरिया, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का ग्रुप आपने जिस पर्पस के लिए ज्वाइन किया है वो है परिशिष्ट 4, जो कि लास्ट में आई थी, यानी कि परीक्षा योजना। परीक्षा योजना बताई गई थी कि पहले यहाँ पे आपका सामान्य अध्ययन का एक प्रश्न पत्र होगा 120 अंकों का, जिसके लिए आपने पेड ग्रुप ज्वाइन किया। इसी को प्रीलिम्स परीक्षा हम बीईओ की कह रहे हैं, जो 300 अंकों की आपकी होगी। ठीक है, इसमें आपके 11 पॉइंट्स का सिलेबस दिया हुआ है। इसमें लास्ट टाइम भी हमने बैच चलाया था, पहली बार बीईओ की वैकेंसी आई थी यूपीपीएससी के द्वारा, पहली बार बैच चला था, 309 वैकेंसीज थी। और हमारे आपको बता दी जाए 52+ लोग यहाँ पर फाइनली सिलेक्ट हुए थे, जो कि मेंस पेड बैच से थे। उसके अलावा कई सारे हमारे फ्री इनिशिएटिव का लाभ लेते हुए बीईओ पद पर लोग चयनित हुए थे। कई सारे हमने इंटरव्यूज भी पोस्ट किए हुए हैं, आप चाहें तो उन इंटरव्यूज को देख सकते हैं। ठीक, पेड ग्रुप मेंबर्स केवल सिलेबस पर ध्यान दीजिए, आपको इंटरव्यू वगैरह देखने की जरूरत नहीं है। ये सब उन लोगों के लिए है जो ये मतलब पूछेंगे कि क्या यहाँ पे आपके पास प्रूफ है। प्रूफ वगैरह हमने सब टेलीग्राम ग्रुप में डाले थे। हमारा प्रीलिम्स का बैच चला था, उसमें जो है 78 क्वेश्चन आए थे 104 में से। ठीक है, 104 के अलावा 16 जो है रीजनिंग और मैथ्स के सवाल थे, जिसकी हमने काफ़ी सारी प्रैक्टिस करवाई थी अपने ग्रुप में, टेस्ट सीरीज के माध्यम से और डिस्कशन ग्रुप में। ठीक है, और आपको बता दिया जाए कि ये बात 2019 की है। 2019 में वैकेंसी अनाउंस हुई थी दिसंबर में, पेपर पहले मार्च में होना था, लेकिन कोविड आ गया था तो पोस्टपोन हुआ था पेपर फाइनली 16 अगस्त को हो पाया था। 16 अगस्त 2020 को ये पेपर कंडक्ट हुआ था, अगर आपको याद हो, और इसमें हमारा परफॉर्मेंस रहा था। 2020 से लेकर अब 2022 जब एंड होने को आया, स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज टीम ने अपने कंटेंट में काफ़ी यहाँ पे सुधार किए हैं, इसको और बेहतर बनाया है, हमारी सर्विसेज को और बेहतरी की तरफ हम ले गए हैं। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज टीम एज अ होल। अब पेड क्विज का फीचर आपके पेड बैच में जोड़ा गया है, जो कि बहुत ही रिवोल्यूशनरी अभी साबित हुआ है हाल के एग्जाम्स में। हाल के एग्जाम्स में जो है 1/4 से 1/3 तक क्वेश्चन डायरेक्टली पेड क्विज से आए हैं। हमारी अन्य पेड ग्रुप जो हमारे चलते हैं, चाहे बीपीएससी का हो, चाहे यूपीपीएससी अपर का हो, चाहे आरओ का हो। तो कुल मिलाकर पेड ग्रुप मेंबर्स को ये आश्वासन देना था कि जो स्टडी फॉर सिविल सर्विस टीम आपको गाइड करेगी, जो यहाँ से आपको कंटेंट मिलेगा, वो उतना सफिशिएंट होगा कि आप आराम से जो है कट ऑफ मार्क क्लियर कर लेंगे। ठीक, ये हमारी परफॉर्मेंस थी। अब बात कर लेते हैं कट ऑफ की।
आपको यहाँ पर बता दिया जाए कि अभी तक भी बीईओ का कट ऑफ प्रीलिम्स वाला यूपीपीएससी आयोग ने नहीं जारी किया, जबकि परीक्षार्थियों की ज्वाइनिंग हो चुकी है, अभ्यर्थी चयनित हो चुके हैं, अपने पद पर रह भी चुके हैं, काफ़ी दिन से पोस्टेड हैं। लेकिन ये जो एक आरटीआई रिप्लाई किसी ने किया था, ये आरटीआई का रिप्लाई काफ़ी यहाँ पर सर्कुलेट होता रहता है, उसी को मैं शो कर दे रहा हूँ। ठीक है, ऑथेंटिसिटी की जिम्मेदारी स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज संस्थान नहीं लेता है, लेकिन काफ़ी लोगों का मानना है कि यही आरटीआई उनको मिली थी। तो अनारक्षित का 137 गया था, ठीक है, 300 अंकों में से। ईडब्ल्यूएस का 152 गया था, एससी का 123, एसटी का 105, ओबीसी का 165 गया था, महिला कट ऑफ 137 गया था। ये प्रारंभिक परीक्षा यानी कि प्रीलिम्स की बात हो रही है। और हमारा आप परफॉर्मेंस देख लीजिए, यहाँ पर 104 जीएस के क्वेश्चंस में से 78 जो है आए थे हमारे कंटेंट से, जो कि पुराना कंटेंट था। अब कंटेंट को और अपग्रेड किया गया है, नंबर ऑफ पेजेस को कम किया गया है, क्वालिटी बढ़ाई गई है। ठीक है, ये क्वेश्चन पेपर आप देख सकते हैं, दाईं तरफ यहाँ पर हिंदी माध्यम में सवाल है, बाईं तरफ इंग्लिश मीडियम में होता है। लेकिन हमने जो है बाईं तरफ अपना यहाँ पर कंटेंट का स्क्रीनशॉट डाले थे, किस तरीके से कंटेंट आपकी हेल्प कर सकता था इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने में। ठीक है, तो इस तरीके से आप देख सकते हैं, पॉलिटी के आप सवाल ले लें, चाहे ज्योग्राफी के ले लें, चाहे हिस्ट्री के ले लें, साइंस रीजनिंग के तो कोई रीजनिंग के मैथ्स के सवाल नहीं कोई गेस कर सकता है, लेकिन बाकी सभी सवाल यहाँ पे आप ले लीजिए, चाहे करंट अफेयर के सवाल ले लें, आप सारे के सारे आप यहाँ पे कर सकते थे, मैक्सिमम क्वेश्चन कर सकते थे। स्टैटिक के सवाल ले लें, ज्योग्राफी में जो है डेटा वगैरह के सवाल ले लें, मिसलेनियस में अर्बनाइजेशन सेंसस वगैरह के सवाल ले लें, पारिस्थितिकी के सवाल ले लें, मैक्सिमम सवाल आप यहाँ से कर सकते थे, विज्ञान वगैरह का भी। ठीक है, और जो है 2019 के मुकाबले अब कंटेंट को बहुत शॉर्ट किया गया है और फैसिलिटीज़ बढ़ाई गई हैं, क्विज ग्रुप की क्वालिटी यहाँ पर लगातार बढ़ाई जा रही है, नंबर ऑफ पेजेस बहुत ही हमने शॉर्ट कर दिए हैं। पहले करंट अफेयर जब 2019 में ये वैकेंसी आई थी तो हमारा 60 पेज का होता था एक मंथ का, 30 पेज का उसको किया गया है एक भाषा में। तो ये यहाँ पे चेंजेस किए गए हैं और अभी हमारी एक्सपर्टीज़ इतनी बढ़ गई है कि लगातार हमारे क्विज ग्रुप से लगातार क्वेश्चंस एग्जाम में देखे जाते हैं। तो इसका लाभ आपको काफ़ी मिलेगा, ये मैं यहाँ पर बताना चाह रहा हूँ। बल्कि पुराना प्रूफ भी एक तरीके से आपको हमने दिखा दिया कि क्यों आप यूपीपीएससी बीईओ में स्टडी फॉर सिविल सर्विस का ग्रुप ज्वाइन करें। ठीक है, साथ ही साथ इस पेपर को दिखाना यह भी उद्देश्य है कि पहली बार वैकेंसी आई थी तो इस तरीके का पेपर आया था। कई लोगों ने उस दिन इसको पीसीएस अपर पेपर से और आरओ प्रीलिम्स के पेपर से कंपेयर किया था। आशय यह था कि कोई किसी भी तरीके से इसको ईजी को पेपर नहीं कहा जा सकता है। ठीक है, अन्य जो पेपर होते हैं यूपी ट्रिपल एससी वगैरह के या फिर जूनियर असिस्टेंट वगैरह के, यूपी ट्रिपल एससी लोअर का भी आप ले लीजिए, उससे एक लेवल ऊपर की जीएस यहाँ पूछी गई थी। रीजनिंग में एप्टीट्यूड के सवाल तो 16 ही आए थे, 104 जो जीएस के सवाल थे उसमें करंट अफेयर आप ले लें या फिर कोई भी सब्जेक्ट ले लें, इस कोई भी सवाल कमतर नहीं था। अपने आप में ये एक अच्छे क्वेश्चंस कहे जा सकते थे, एक अच्छे लेवल के सवाल कहे जा सकते थे और ऐसी ही तैयारी की अपेक्षा हम करेंगे, क्योंकि 2019 में एग्जाम था, अब एग्जाम जो है 2023 में होगा मोस्ट प्रोबेबली। तो हमको इस लेवल का जो है कंटेंट तैयार करना होगा, इस लेवल की आपको तैयारी चाहिए। सिर्फ जो है 2-4 बुक्स पढ़ के नहीं हो सकता है, और ऐसी अप्रोच कोई रखेगा तो सिर्फ वैकेंसी का एक वैकेंसी में हम लोग कह सकते हैं जो प्रोग्राम होगा सिलेक्शन का, उसका पार्ट बन सकता है, सिलेक्शन का पार्ट नहीं बन सकता है। सिलेक्शन लिस्ट का पार्ट वह व्यक्ति नहीं बन सकता जो सोच रहा है कि हम 100 पन्ने कंटेंट पढ़ के बीईओ प्रीलिम्स क्लियर कर लेंगे। यहाँ पर मेहनत करनी होगी। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज बैच में अगर आप हैं तो स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज टीम जितना गाइड करेगी, जो भी आपको कंटेंट दिया जाएगा उसमें आपको मेहनत करनी पड़ेगी। प्रीलिम्स की बात हो गई, मेंस का भी एक बार कट ऑफ देख लेते हैं। आपको बता दी जाए प्रीलिम्स परीक्षा केवल क्वालिफाइंग नेचर की है, मतलब आपको एक कट ऑफ मार्क लाना पड़ेगा 300 अंकों में से, फिर आपको मेंस का टिकट मिलेगा, मेंस देने का अवसर आपको मिलेगा। श्रेणी बार कट ऑफ जब आएगी, कट ऑफ से ऊपर आपके अंक होने चाहिए, कट ऑफ से नीचे मतलब कि आप रेस से बाहर हो गए, मुख्य परीक्षा नहीं दे पाएंगे। और मेरिट जो बनती है या फिर हम लोग कह सकते हैं जो सिलेक्शन होता है, क्योंकि इसमें आप कोई भी रैंक ले आए आपको बीईओ की पोस्ट मिलेगी, तो जो मेरिट बनेगी, ठीक है, वो आपकी बनेगी 400 अंकों पर। 400 अंकों में जीएस का रिटर्न पेपर होगा, उसके बारे में भी बात करने वाले हैं, और फिर हिंदी और निबंध का पेपर होगा 200 का, तो 200 + 200 400। 400 में से ये मेरिट आपकी बनी थी 2019 की परीक्षा में। और अनारक्षित का कट ऑफ 239 गया था अधिकतम, न्यूनतम गया था 208, तो इसको न्यूनतम में से गिनेंगे। 208 कट ऑफ गया था यहाँ पर आपका जनरल कैंडिडेट का, फिर AWS का 198 गया था इसमें, ठीक। फिर अन्य पिछड़ा वर्ग का 203 गया था इसमें, और अनुसूचित जाति का 187 गया था, अनुसूचित जनजाति का 157 गया था, DFF का गया था 195, भूतपूर्व सैनिक का 181 गया था, दिव्यांग का आपका OA का 188 और OL का 193, PB का 186, PD का 175 गया था। महिला अभ्यर्थी अपनी अपनी मूल श्रेणी की श्रेष्ठता के अंतर्गत सम्मिलित की गई थी। तो ये कट ऑफ था मेंस का। जो भी मेंबर्स हमारे पेड ग्रुप में आ चुके हैं, बिल्कुल आपको घबराने की बात नहीं। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज को चुन करके आपने अपना जो काम है वो काफ़ी हद तक आसान किया है। अभी आपको बस मुश्किल वाला काम ये करना है कि डेली आपको 5-6 घंटे स्टडीज़ में देने होंगे। 100 डेज का मॉड्यूल कराएंगे। यहाँ पर मॉड्यूल में जो है आपके 9 पॉइंट का सिलेबस कवर किया जाएगा 11 में से, अभी उसके बारे में डिटेल में बताने वाला हूँ। वर्किंग हाउसवाइफ सभी टाइप के कैंडिडेट्स को यहाँ पर फुल फ्लेक्सिबिलिटी दी जाएगी। मॉड्यूल हम देंगे, आप उसको प्रिपेयर करना पड़ेगा, रिवाइज करना पड़ेगा। इसमें कोई लाइव क्लास वगैरह का सिस्टम हमने नहीं रखा है, जो कि टोटली टाइम वेस्टेज होता है। कोई भी रेगुलर उसको ज्वाइन नहीं कर पाता है, और ज्वाइन करके भी इतना बड़ा सिलेबस लाइव क्लास के माध्यम से कभी कवर नहीं किया जा सकता है।
अगर आप फुल पेड ग्रुप में होते हैं तो आपकी कंटिन्यूस हैंड होल्डिंग की जाती है, मतलब आपको पूरा सपोर्ट यहाँ पे दिया जाता है। कोई चीज़ नहीं समझ में आती है आपको पूरा समझाया जाएगा, वहाँ पर पूरा सपोर्ट आपको एडमिन करेंगे। छोटी छोटी चीज़, बेसिक चीज़ भी अगर आप पूछेंगे या फिर बहुत महीन जानकारी पूछेंगे तो एडमिन उसमें पूरा आपका रिप्लाई करेंगे। जो हमारी टीम रहती है डिस्कशन ग्रुप की, वो काफ़ी रिलायबल टीम है, काफ़ी नॉलेजेबल लोग हैं वहाँ पर, और आपके हर डाउट को डिस्ट्रॉय करने का प्रयास करेंगे। जब तक आप सेटिस्फाइड नहीं हो जाते, आपके दिमाग में बात पहुँच नहीं जाती जो आप जानना चाहते हैं, तब तक आप डाउट पूछते रह सकते हैं। इन लोगों ने सिर्फ स्टडी मटेरियल वाला ग्रुप लिया, डिस्कशन ग्रुप नहीं लिया है, तो आशा करते हैं आपने सिर्फ इस उद्देश्य से ज्वाइन किया कि आपको एक बेस्ट कंटेंट मिले। बेस्ट कंटेंट आपको मिलेगा, ठीक है। किस तरीके से दिया जाएगा वो अभी हम आगे बात कर ले रहे हैं, लेकिन यहाँ पे प्रारंभिक परीक्षा में ये आप देखेंगे इसमें 11 पॉइंट है। तो आपको पेड ग्रुप ज्वाइन करते ही ये पॉइंट नंबर 8 है आपका अधुनातन राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय महत्वपूर्ण घटनाक्रम, या फिर इसको समराइज करके करंट अफेयर कह सकते हैं। इसका कंटेंट आपको दे दिया गया होगा। मंथ वाइज करंट अफेयर की पीडीएफ आपको मिल गई होगी, जिसका वीडियो भी आता है मंथली हमारे यूट्यूब चैनल पर फ्री में। तो ये मंथ वाइज करंट अफेयर की पीडीएफ आपको मिल गई होगी। अक्टूबर 2022 तक की अपडेटेड, नवंबर 2022 की पीडीएफ आपको 2 दिसंबर तक मिल जाएगी, ठीक, 2 या 3 दिसंबर तक। तो ये करंट अफेयर आपको मिल गया। आप इसको मंथ वाइज तैयार करना है। अब कब से कब तक करंट अफेयर आएगा, अगर कोई पूछे कि प्रीलिम्स में कब से कब तक करंट अफेयर हमको तैयार करना है, अवधि क्या रहेगी, तो अवधि अभी नहीं बताई जा सकती है। ऐसा इसलिए क्योंकि अभी हमारे सामने एग्जाम डेट नहीं है। जब भी एग्जाम डेट होती है उससे 365 दिन का करंट अफेयर यूपीपीएससी अपने सभी एग्जाम से पूछता है, जिसमें जीएस करंट अफेयर आती है। तो वो एग्जाम डेट क्या होगी, उससे कितने पहले काम को तैयार करना पड़ेगा, ये एग्जाम डेट आने पर ही क्लियर होगा। लेकिन ग्रुप में जितना करंट अफेयर दिया जा चुका है, स्टूडेंट्स को उसको पढ़ना शुरू कर देना चाहिए। तो पॉइंट नंबर 8 का कंटेंट आपको एडवांस में दे दिया गया है। फिर आपका सामान्य बौद्धिक और तार्किक क्षमता जो है और ये गणित वाला जो है, इसका हमने एक साथ एक आपको फाइल दी है, ठीक है। वो कंटेंट फाइल है, उसमें रीजनिंग के प्रैक्टिस के क्वेश्चंस हैं और कुछ कंटेंट हमने दिया है जो कि शॉर्ट वीडियोस के फॉर्म में है। ये वीडियोस आप कैसे एक्सेस कर सकते हैं, उसको देखने के लिए आपको पेड ग्रुप में मटेरियल कैसे देखने वाला वीडियो देखना पड़ेगा। साथ ही साथ जो डॉक फाइल शेयर की गई है ग्रुप में, उसमें जो लिंक लगा हुआ है कि इस फाइल को ओपन करने से पहले ये वीडियो देखें, तो वो वीडियो आप देख लेंगे तो समझ जाएंगे कि ये मैथ्स का और रीजनिंग कंटेंट कैसे एक्सेस करना है, कैसे वीडियो देखना है। ये सपोर्ट के लिए है। जो 16 सवाल आए थे वो काफ़ी इजी को आए थे, पुराने पैटर्न टाइप में आए थे। मैथ्स और रीजनिंग में यूपीपीएससी बहुत डायनेमिक चेंज नहीं करता है। पुराने सवाल जैसे आते हैं आरओ पेपर में आते हैं या फिर अन्य किसी पेपर में यूपीपीएससी में जो आते हैं, मैथ्स और रीजनिंग के उसी लेवल के उसी पैटर्न के सवाल आयोग पूछ लेता है। अगर आप साइंस साइड से हैं तो आपको बहुत ही कम दिक्कत होने वाली है। बस थोड़ा सा प्रैक्टिस यहाँ पे कर लीजिएगा, पॉलिश कर लीजिएगा अपने चैप्टर्स, थोड़ा सा हाल के कुछ प्रीवियस ईयर पेपर और उससे मिलते जुलते क्वेश्चंस लगा करके। जो साइंस साइड से हैं वो एक बार हमारे कंटेंट से कुछ वीडियोस देखिएगा, और जो चैप्टर ज़्यादा पूछे जाते हैं यूपीपीएससी में उनके सवालों की आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। जो टेस्ट सीरीज हम करवाएंगे उसमें फुल लेंथ टेस्ट सीरीज में जो सेक्शनल टेस्ट सीरीज होंगी उसमें आपको कुछ सवाल करवाए जाएंगे रीजनिंग के, मैथ्स के। उन सवालों को आप जरूर अच्छे से कर लीजिएगा, और जो सवाल पूछे जाएंगे उनसे संबंधित चैप्टर्स की आप बेसिक अंडरस्टैंडिंग एक बार बना लेंगे। तो जो 14, 12 या 16 सवाल जो भी आने हैं इन 2 पॉइंट से वो आपके कवर हो जाएंगे। बाकी बचे आपके 8 पॉइंट। 11 में से 8 पॉइंट में आपको 100 मॉड्यूल के फॉर्म में सिलेबस यहाँ पे कराया जाएगा। 100 मॉड्यूल आएंगे, डेली एक मॉड्यूल आएगा। मॉड्यूल जो हम कह रहे हैं वो बेसिकली कुछ नहीं, एक पीडीएफ होती है। पीडीएफ में 9 से लेकर 16 पेजेस होते हैं, उनको मॉड्यूल कहते हैं। उसमें ये जितने 8 पॉइंट बचे हैं सबको मिक्स करके अलग अलग दिन कंटेंट दिया जाएगा, स्टडी कंटेंट, जिसको आपको पढ़ना पड़ेगा और रिवाइज करना पड़ेगा, ठीक। तो 100 दिवस में ये पूरे 8 पॉइंट आपके कवर हो जाएंगे। करंट अफेयर एडवांस में दे दिया गया है। बाकी तो प्रारंभिक गणित और बौद्धिक क्षमता वाला आपको बता दिया मैंने कैसे करना है, प्रैक्टिस इसमें मेनली इंपॉर्टेंट होगी। 100 मॉड्यूल जैसे ही कंप्लीट होते हैं तो जितने भी पॉइंट्स यहाँ पे लिखे हुए हैं बौद्धिक क्षमता और गणित को छोड़ करके सबकी सब्जेक्ट वाइज पीडीएफ यहाँ पे उपलब्ध करवा दी जाएगी आपको 100 दिवस बाद। और अश्योर रहिए कि अगर बीच में ही नोटिफिकेशन आ जाता है, एग्जाम डेट पहले आ जाती है, तो ये सब्जेक्ट वाइज पीडीएफ एडवांस में आपको दे दी जाएगी। बिल्कुल चिंता वाली बात नहीं है। जितने भी आपके मेजर टॉपिक्स कवर हो जाते हैं, जैसे हिस्ट्री की एक पीडीएफ मिल जाएगी, इसमें भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन भी कवर करवा दी जाएगा। एक आपकी ज्योग्राफी की पीडीएफ हो जाएगी, एक आपकी इकोनॉमिक पीडीएफ हो जाएगी, एक आपकी इन्वायरमेंट की पीडीएफ हो जाएगी, एक भूगोल की पीडीएफ हो जाएगी, मतलब ज्योग्राफी की, फिर पॉलिटी की पीडीएफ हो जाएगी, ठीक। करंट अफेयर का टोटल कंपाइलेशन आपको हम लोग दे देंगे कि सिर्फ उतना पढ़ना पड़ेगा उसमें। सेंसस की पीडीएफ, अर्बनाइजेशन की पीडीएफ, कला संस्कृति की पीडीएफ और कृषि की पीडीएफ आपको एक साथ दे दी जाएगी। तो इस तरीके से सब्जेक्ट वाइज आपको मिल जाएगा 100 दिवस का मॉड्यूल कंप्लीट होने के बाद, या फिर जब वैकेंसी अनाउंस हो जाएगी अगर 100 दिवस से पहले ही, तो उसको हम पहले ही कर देंगे। ये आप समझ लीजिए, ठीक है। कोई भी टेंशन लेने वाली बात नहीं। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में मॉड्यूल सिस्टम इसलिए लाया गया है जिससे आप डेली थोड़ा थोड़ा कंप्लीट करें, और अगर कोई भी ऐसी इमरजेंसी आ जाती है कि समय कम बचता है या फिर मॉड्यूल 100 होने से पहले ही एग्जाम डेट आ जाती है, तो सारे सब्जेक्ट वाइज नोट्स आपको अपडेट करके ग्रुप में मिल जाएंगे। अभी में एक ही पेपर हुआ था 16 अगस्त 2020 को, 2019 वैकेंसी का पेपर हुआ था प्रारंभिक परीक्षा का। इसमें कैसे कैसे सवाल आए थे, किस टॉपिक से वो देख लेते हैं। जो 11 पॉइंट्स दिए हुए थे उसमें से कितने सवाल आए थे यहाँ पर देखें। अगर हम सबसे पहले तो करंट अफेयर से आए थे 22 सवाल, ठीक। विज्ञान से आपके 12 सवाल आए थे, ज्योग्राफी से 15 सवाल आए थे, पॉलिटी से आपके 9 सवाल आए थे, रीजनिंग और एप्टीट्यूड से 16 सवाल आए थे, एनवायरमेंट से 3 प्रश्न आए थे, इकोनॉमी से 6 सवाल आए थे, जिसमें ज़्यादातर जो है करंट अफेयर के थे, ठीक है। इकोनॉमिक स्टैटिक यहाँ पे कम आई थी, 3 केवल स्टैटिक के सवाल थे, 3 इकोनॉमिक करंट अफेयर के सवाल थे जो बजट या फिर इकोनॉमिक सर्वे या फिर लेटेस्ट फाइनेंस कमीशन के अपडेट से संबंधित थे। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में जो है 7 सवाल आए थे, हिस्ट्री से 7 सवाल आए थे, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से यहाँ पे 9 सवाल आए थे, ठीक। ये अलग अलग करके लिख दिया है हमने।
उत्तर प्रदेश स्पेशल से 12 सवाल आए थे, गवर्नमेंट स्कीम से 1 सवाल आया था यहाँ पर, ठीक। और फिर मिसलेनियस से 7 सवाल आए थे, आर्टिकल्चर से 1 सवाल आया था। तो इस तरीके से 120 प्रश्न आपके थे, जिसमें से 78 सवाल जो है हमारे कंटेंट में से थे। जिन लोगों ने फुल पेड ग्रुप लिया है वो 2 काम यहाँ पे सबसे पहले आपको करना है। सबसे पहले स्ट्रैटेजी वीडियो देखना है जो चल रहा है, इसको एंड तक देखना है आपको। फिर पेड ग्रुप में मटेरियल कैसे देखें नाम से जो वीडियो आएगा, जिसको हम लोग वीडियो नंबर 2 बोलते हैं, इसको आपको पूरा कंप्लीट करना है। इसमें जानकारी दी जाएगी पीडीएफ को कैसे कैसे पढ़ना है, क्या प्रायोरिटी देना है, पीडीएफ का प्रिंट वगैरह कैसे ले सकते हैं, इन सबकी जानकारी दी जाएगी। डे वाइज मॉड्यूल आपको दिया जाएगा, उसको उसी दिन पढ़ने की आपको कोशिश करना है। हम लोग 100 दिवस तक कोई गैप ऐसा नहीं रखेंगे, चाहे हॉलीडे हो चाहे फेस्टिवल हो। अगर आप कोई गैप रखते हैं अपनी तरफ से तो आपको अपने हिसाब से उसमें एडजस्ट करना पड़ेगा। नहीं भी कर पाते हैं तो कोई बात नहीं, कोई मॉड्यूल रह जाता है आपका तो लास्ट में जो सब्जेक्ट वाइज नोट्स दिए जाएंगे उनको जरूर एक बार एग्जाम से पहले आपको पूरा पढ़ना पड़ेगा, रिवाइज करना पड़ेगा। देखिए स्टडी फॉर सिविल सर्विस टीम काम करती है सिलेक्शन के लिए। इसमें हमारा पूरा रिसर्च रहता है, इसमें हम स्टूडेंट्स को इन्वॉल्व नहीं करते हैं। स्टूडेंट्स को हम इन्वॉल्व करते हैं खाली जो उनका काम है स्टडी करना, रिवाइज करना, फिर स्टडी करना, रिवाइज करना, क्विज करना, अपने आप को तैयार करना। जितने पॉइंट्स दिए हुए सिलेबस में जो हम कंटेंट देंगे उसके माध्यम से उन पॉइंट्स को तैयार करना, अपने आप को मैक्सिमम नंबर लाने के लिए, कट ऑफ क्लियर करने के लिए खुद को प्रिपेयर करना। इस पूरे स्ट्रेटजी वीडियो में एक खास बात आपने देखी होगी कि कोई भी फालतू ज्ञान की बातें यहाँ पर नहीं की गई हैं। यहाँ पर कोई बुक चर्चा का वीडियो नहीं है, कोई भी बुक यहाँ पर मैं नहीं सजेस्ट करूँगा। कई लोग पूछेंगे कि क्या हिस्ट्री की यह वाली बुक ले लें, क्या भूगोल की यह वाली बुक अच्छी है, क्या जो है इन्वायरमेंट के लिए वाली बुक ले ली जाए। तो सभी के लिए मेरा उत्तर ना रहेगा यार। सारे 8 पॉइंट जो मैंने बताया वो आपके 100 दिवस के मॉड्यूल में कवर हो जाएंगे, ठीक है। 1 पॉइंट आपका करंट अफेयर का बचा, उसमें सिर्फ स्टडी फॉर सिविल सर्विस का करंट आपको पढ़ना है, ठीक है। और रीजनिंग मैथ्स के लिए हमने बता दिया, उसमें प्रैक्टिस महत्वपूर्ण होगी, उसके लिए प्रैक्टिस के कई सारे सवाल हम लोग करवाएंगे। और रेफरेंस के लिए जो बहुत नए हैं एकदम मैथ्स रीजनिंग पहली बार पढ़ेंगे उनके लिए कुछ वीडियोस हमने दे दिए हैं। थोड़ा सा उनकी लेंथ ज़्यादा है क्योंकि उसमें बेसिक्स बताया गया है। तो जो लोग एक्सपर्ट हैं रीजनिंग मैथ्स में से प्रैक्टिस करना चाहते हैं प्रैक्टिस करिएगा, वीडियो चाहे तो आप स्किप कर सकते हैं, ठीक। जो लोग कई बार रीजनिंग मैथ्स के चैप्टर पढ़ चुके हैं वो वीडियो स्किप कर सकते हैं। तो कोई भी यहाँ पर ये सवाल नहीं करिएगा डिस्कशन वाले ग्रुप में आने कहीं कि हमको क्या पढ़ना है, कि कौन सी बुक ले लें इस पॉइंट के लिए। सारा पॉइंट कवर स्टडी फॉर सिविल सर्विस की टीम अपने कंटेंट से कराएगी, उसी से आपको कवर करना है। बस मॉड्यूल कंप्लीट करने पर, रिवीजन करने पर ध्यान दीजिएगा, पेड क्विज लगाने पर ध्यान दीजिएगा। ये टेस्ट सीरीज करवाई जाएगी जिन लोगों ने फुल पेड ग्रुप लिया है, और जिन लोगों ने या फिर केवल टेस्ट सीरीज वाला ग्रुप लिया है वो ध्यान से देख लीजिएगा। जिन लोगों का ओनली टेस्ट सीरीज वाला ग्रुप है आपको टेस्ट सीरीज दी जाएंगी। टोटल 22 टेस्ट सीरीज करवाई जाएंगी ओनली टेस्ट सीरीज वाले ग्रुप के लिए और फुल पेड ग्रुप के लिए। तो इसमें जो है 11 सेक्शन वाइज टेस्ट होंगी। 11 का मतलब ये है कि 11 जो पॉइंट लिखे हुए हैं उस हर पॉइंट का एक टेस्ट होगा, उसमें 50 सवाल होंगे। फिर आपके 11 फुल एंड टेस्ट होंगे जिसमें हर टेस्ट में 120 सवाल होंगे, जैसा पेपर आया था 2019 का उस टर्म्स पे बनाया जाएगा। उसी को एमुलेट करते हुए, उसी की हम लोग कह सकते हैं उसी के आधार पर, उसी की नकल करते हुए बनाया जाएगा। प्रश्न बिल्कुल नए होंगे, प्रश्न आज के परिप्रेक्ष्य में होंगे निश्चित तौर पर। ये जो फुल एंड टेस्ट होंगे और बिल्कुल ऐसा प्रयास किया जाएगा कि आपको ऐसी फील दी जाए कि आप रियल एग्जाम दे रहे हैं। ये टेस्ट की डेट्स नोट कर लीजिएगा। ये आपकी फेब 2023 में होंगे, ये सारे टेस्ट शुरू होंगे। सामान्य विज्ञान का भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन जिस क्रम में सिलेबस लिखा हुआ है उसी क्रम में आपके सेक्शन वाइज टेस्ट होंगे। फिर आपके 11 फुल एंड टेस्ट होंगे जो 12 फेब 2023 से शुरू हैं, ठीक। ये डेट्स टेस्ट सीरीज वाले ग्रुप वाले जरूर नोट कर लीजिएगा। जिन लोगों ने सिर्फ स्टडी फॉर सिविल सर्विस की टेस्ट सीरीज का ग्रुप बाय किया है, ये डेट्स आपके लिए बहुत जरूरी है और फुल पेड ग्रुप वालों के लिए तो जरूरी है। अभी जो बीईओ का पेपर है इसमें वैकेंसी काफ़ी लिमिटेड रहेगी, कंपटीशन काफ़ी ज़्यादा रहेगा। इस वजह से प्रीलिम्स क्लियर करना बहुत ज़रूरी है और सबसे टफ स्टेज यही हम मानेंगे। 200 अगर वैकेंसी आती हैं तो 15 गुना उसके लोग मेंस लिखेंगे। आशा यह है कि अगर 200 वैकेंसी हुई तो 3000 लोग मेंस लिखेंगे, अगर यहाँ पर 400 वैकेंसी हुई तो 6000 लोग मेंस लिखेंगे। उसमें से फिर फाइनली 6000 में से जो फाइनली वैकेंसी होंगी, मान लीजिए अगर जो है 400 वैकेंसी है तो 5600 आउट हो जाएंगे और 400 लोग सिलेक्ट हो जाएंगे। इसमें कोई रैंक वगैरह नहीं होती क्योंकि पद एक ही तरह का रहता है बीईओ का, वही आपको मिलेगा, ठीक, क्योंकि इसमें कोई इंटरव्यू वगैरह भी नहीं है। तो इस तरीके से आप देखेंगे प्रीलिम्स बड़ा टफ रहेगा। इसमें भी बीएड वाले जितने भी हैं उत्तर प्रदेश में सब भरने के लिए आएंगे, जो भी एलिजिबल होंगे एज क्राइटेरिया में लगभग सभी भरेंगे। बहुप्रतीक्षित वैकेंसी होती है, हर साल आती नहीं है, तो कंपटीशन बड़ा तगड़ा रहेगा। तो आपको यहाँ पर खुद को तगड़ा करना पड़ेगा, भौतिक रूप से, शारीरिक रूप से नहीं, मानसिक रूप से। मानसिक रूप से आशा यह है कि जितने पॉइंट्स यहाँ पे लिखे हुए हैं स्टडी फॉर सिविल सर्विस, इसमें जो भी कंटेंट देगा उसमें बिना कोई सलाह मशवरा दिए, सवाल जवाब किए आप उसको कंप्लीट करने पर फोकस करिएगा। कई बार जो है सिलेक्शन से आप रह जाते हैं हमारे पेड ग्रुप में आने के बाद भी, क्योंकि बड़े सवाल जवाब होते हैं लोगों के, अपने तर्क वितर्क होते हैं। लेकिन यकीन मानिए हमारा एक्सपीरियंस इसमें आपसे अधिक होगा हर बार, और कई बार आप जो है गलत राह पर चले जाते हैं किसी के जो है भड़कावे में, या फिर हम कह सकते हैं किसी से इन्फ्लुएंस होकर कि इतिहास की यह बुक अगर नहीं पढ़ी तो आपका सिलेक्शन नहीं होगा। आप इतिहास की उक्त बुक पढ़ते रह जाते हैं और फिर इतिहास में जो भी सवाल आते हैं वो आप नहीं कर पाते हैं, और फिर देखते हैं और पछताते हैं कि स्टडी फॉर सिविल सर्विस कंटेंट से वह सभी सवाल किए जा सकते थे, ठीक है। तो ऐसा मत होने दीजिएगा अपने साथ। जो यहाँ पे आपको गाइडेंस दिया जाएगा उसको आपको फॉलो करने पर ध्यान देना है, बस अपना रिसर्च यहाँ पे नहीं लगाइएगा, वरना फिर आप ही को कई बार नुकसान हो सकता है। प्रारंभिक परीक्षा की यहाँ पे तैयारी कराई जाएगी स्टडी फॉर सिविल सर्विस पेड ग्रुप में। तो प्रारंभिक परीक्षा के बारे में यहाँ पर थोड़ा सा ब्रीफ कर देते हैं। प्रारंभिक परीक्षा जब आप देंगे यूपीएससी द्वारा कंडक्ट होने वाली, तो आप देखेंगे उसमें तथ्य बहुत पूछे जाते हैं। तथ्य यानी कि फैक्ट पूछे जाते हैं। फैक्ट यानी कि कोई भी घटनाक्रम की बारीक बारीक जानकारियाँ आपसे पूछ लेते हैं एमसीक्यू फॉर्मेट में,
ठीक है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होते हैं, एक यहाँ पे प्रश्न होगा और यहाँ पे 4 विकल्प होते हैं। अब एमसीक्यू के कई तरीके के फॉर्मेट होते हैं, वो आपको इस ग्रुप में करते हुए सीखेंगे। कोई मैचिंग टाइप क्वेश्चन होता है, कोई स्टेटमेंट और एजम्पशन वाला क्वेश्चन होता है, यानी कथन और कारण वाला, कोई अशुद्ध पहचानों वाला क्वेश्चन होता है, कोई इनमें से सही कौन सा होगा, इस तरीके का सवाल बनता है। तो ऑल एंड ऑल बात यह है कि तथ्य सागर में गोते लगाना है आपको आगे, और कई लोग बड़ा असहज महसूस करेंगे, और कई बार लोगों के मन में सवाल आता है कि इतना सब कुछ कैसे याद रहेगा, क्या याद रहेगा भी नहीं कि नहीं रहेगा। तो मैं आपको बता दूं कि जो यूपीपीएससी की तैयारी होती है, इसमें आपको तथ्य सागर में बस उतना तैरना होता है कि आप जो है पार लग जाएं, मतलब जो परीक्षा में पूछा जाएगा वो आप आइडेंटिफाई कर ले जाएं। हो सकता है आप अकबर की सारी नीतियां ना समझ पाएं प्रीलिम्स तक, हो सकता है आप पूरा मुगल प्रशासन ना समझ पाएं, लेकिन जो तथ्य पूछा गया है कई बार वो आप सही कर ले जाते हैं। ठीक है, हमारा पर्पस जो है फुलफिल हो जाता है। तो कई बार सिर्फ पहचानने पे फोकस करिएगा। तथ्य पहचानना आप कैसे सीखेंगे? रेगुलर रीडिंग से सीखेंगे। ठीक है, रेगुलरिटी और रीडिंग बहुत जरूरी है तथ्य पहचानने के लिए, और यहाँ पर प्रैक्टिस बहुत जरूरी है। प्रैक्टिस होगी आपके क्विज ग्रुप से, क्विज ग्रुप अभी आपको दिखा दे रहे हैं। यूपीपीएससी का बीईओ का पेड ग्रुप आपने ज्वाइन किया होगा तो आपको क्विज ग्रुप में ऐड किया गया होगा। ये इंश्योर करें आपकी जिनको आपने पेमेंट प्रूफ भेजा हो वो आपको क्विज ग्रुप में ऐड होने का लिंक भी भेजें, या फिर स्वतः आपको क्विज ग्रुप का हिस्सा बनाएं। यूपीपीएससी बीईओ 2022 पेड क्विज बाय स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज, ये ग्रुप आपको ज्वाइन किया हुआ होना चाहिए, बहुत जरूरी है। तो इस तरीके से हम क्विज कराते हैं, जो आपको मॉड्यूल मिलेंगे 8 पॉइंट्स के, उसमें ये तथ्यात्मक सवालों की तैयारी हम लोग कराते हैं क्विज ग्रुप के माध्यम से। जैसे जो मॉड्यूल में जो कंटेंट होगा उससे ये सवाल बना के आपसे पूछे जाते हैं। जैसे इसमें पूछा गया है कि प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोत के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा ब्राह्मण साहित्य का अंग नहीं है। ठीक है, तो इसमें वेद अंग है, सूत्र अंग है और उपनिषद अंग है, लेकिन अभिलेख इसमें अंग नहीं है, तो इस वजह से ये आपका सही हो गया। इसमें आप तथ्य पहचानना इस तरीके से सीखते हैं। जैसे इसमें भारत गौरव स्कीम के बारे में पूछा गया कि भारतीय रेलवे ने भारत गौरव स्कीम के तहत इंडिया फर्स्ट प्राइवेट ट्रेन कहाँ से शुरू की है। तो इस तरीके के सवाल आपको याद रह जाएगा जब आप यहाँ पे इसको गलत करेंगे या सही करेंगे। सही करेंगे अच्छी बात है, गलत भी अगर करते हैं, मान लीजिए मैंने कोयम्बटूर चुना है यहाँ पे जो कि सही उत्तर है, तो इस तरीके से गुब्बारे उड़ गए और यहाँ पर ब्लू टिक लग गया, यानी कि जो सवाल का सही उत्तर है, जो मैंने उत्तर चुना वो एक ही है और ये सही उत्तर है। मान लीजिए अगले प्रश्न में यहाँ पे लिखा हुआ है कि स्टार्टअप जिनोम द्वारा ग्लोबल स्टार्टअप रैंकिंग में बेंगलुरु का क्या स्थान है। तो मैंने यहाँ पर 27 चुना है, जो कि गलत है। बेंगलुरु का स्थान यहाँ पर 37 है, 27 नहीं। यहाँ पर क्रॉस लग गया एक, और यहाँ पर रेड क्रॉस लग गया, यानी कि मैंने जो उत्तर चुना है वो गलत है और सही उत्तर में ब्लू टिक यहाँ पे लगा हुआ है। तो इस तरीके से तथ्य सागर में गोते खाने के लिए जो आपको एक नैया दी है वो है आपकी क्विज ग्रुप। क्विज ग्रुप जरूर ज्वाइन करके रखिएगा और लगातार मॉड्यूल पढ़ने के साथ इसमें सॉल्व करते जाइएगा। ये आपको बहुत अच्छा एक बूस्ट देगा और इसका जो इंपॉर्टेंस है आपको एग्जाम देते समय समझ में आएगा। कई सारे तथ्यों की तैयारी आप यहाँ पे करेंगे, चाहे आप क्वेश्चन को सही अटेम्प्ट करें या फिर गलत अटेम्प्ट करें। आप एग्जाम में जा करके निश्चित तौर पर उस तथ्य को सही जो है टिक करेंगे ओएमआर पर। ऐसा यहाँ पे साइकोलॉजिकली कई बार करेक्ट होता है। जीएस के तथ्य आपको रटने नहीं है, सिर्फ पहचानने हैं। ध्यान रखिएगा, चाहे जितने नंबर ऑफ पेजेस हो जाएं, आप तैयारी आपकी ऐसी हो जानी चाहिए कि जितने पॉइंट सिलेबस के लिखे हुए हैं उससे संबंधित जो भी पूछ लें, इतिहास का कोई घटनाक्रम पूछ लें, विज्ञान में कोई आपको तथ्य पूछ लें, ठीक है, करंट अफेयर में कोई इवेंट पूछ लें, आपको पढ़ा हुआ होना चाहिए। आप निश्चित तौर पर इतनी प्रैक्टिस करने के बाद, मल्टीपल रिवीजन करने के बाद एग्जाम में पहचानने लायक हो जाएंगे। ध्यान रखिएगा, प्रीलिम्स में कोई रिटर्न नहीं होना है, रिटर्न होना है आपका मेंस पेपर में। प्रीलिम्स के लिए बस आपको पहचानने पर फोकस करना है। इससे आपकी एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग भी इतनी बन जाएगी, फिर आपका मेंस का ग्रुप होगा, मेंस ग्रुप बनेगा प्रीलिम्स के तुरंत बाद। उसमें हम आपकी तैयारी करा देंगे, आंसर राइटिंग करवा देंगे, उसकी चेकिंग कर लेंगे, फीडबैक आपको मिल जाएगा, हिंदी की तैयारी करा देंगे, निबंध की तैयारी करा देंगे, जैसे हमने 2020 की वैकेंसी में मेंस के दौरान कराया भी था। तो इस वजह से तथ्य पहचानने पर फोकस करिएगा। तथ्य पहचानने के लिए आपको करना ये है कि रेगुलर बेसिस पर रिवीजन करना है। अपने मॉड्यूल जो आपको दिए जाएंगे ग्रुप में उसको पढ़ना है। चाहे तो आप छोटे छोटे नोट्स बना सकते हैं, कई सारी अपनी पर्सनल टैक्टिक्स अपना सकते हैं। कई लोगों की पर्सनल टैक्टिक्स ये होती है कि जो लोग जो भी पढ़ते हैं उसको छोटा छोटा नोट करते जाते हैं। कोई अगर लिस्टिंग टेबल भी बनी हुई है तो उसमें आप कुछ लोग, मैंने ऐसा देखा है करते हुए अपने पेड ग्रुप से ही, कि वो अपना एक पेज लेकर के उसमें लिस्टिंग को इस तरीके से लिखते जाते हैं। जैसे अकबर का अभियान है तो अकबर का अभियान सबसे पहले क्या गुजरात में है, क्या उड़ीसा में है, फिर गोंडवाना में कब है, ठीक है, फिर जो है वेस्टर्न इंडिया में कब है। इस तरीके से वो लोग अपने आप नोट करते जाते हैं, ऐसे छोटा छोटा कोड लैंग्वेज में। ये टेक्निक आप भी अपना सकते हैं। कई लोग नोट मेकिंग के लिए पूछते हैं। नोट मेकिंग का कोई यूनिवर्सल तरीका नहीं हो सकता है, लेकिन नोट मेकिंग का जो तरीका हम रिकमेंड करते हैं वो ये है कि आप एक ही कॉपी में नोट्स बनाइए, ठीक है, मल्टीपल कॉपीज नहीं होनी चाहिए। वन सिंगल कॉपी आप ले लीजिए 300 से 400 पेज की, ठीक है, 250, 300, 400 पेज की। बस उसमें आप मॉड्यूल वाइज नोट करते जाइए। नोट मेकिंग में सिर्फ उन्हीं फैक्ट्स को आपको वहाँ पर राइट डाउन करना है जो आप निश्चित तौर पर आपको लगता है भूल जाएंगे, ठीक है, वरना मॉड्यूल तो अपने आप में शॉर्ट नोट्स हैं, सब कुछ उसमें दिया हुआ है। जो तथ्य आपको याद है, आप पहले ही परीक्षा में कहीं सही कर चुके हैं, उसको नोट करने की जरूरत नहीं है। जो तथ्य आपको नया लगे, आपको ना पढ़ा हुआ लगे, आपको लगता है आप भूल जाएंगे, उसको आप नोट करते जाइए, या मॉड्यूल वाइज नोट्स बना लीजिए, या फिर आप कोई नोट्स ना बनाइए। स्टडी फॉर सिविल सर्विस ने बताया आपको कि जैसे आपको सब्जेक्ट वाइज नोट्स मिल जाएंगे 100 मॉड्यूल कंप्लीट होने के बाद, हर टॉपिक के आपके पास नोट्स होंगे, उनको आपको रिवीजन करना है। अभी आप डेली मॉड्यूल की रीडिंग पर फोकस करिए ज़्यादा। डेली स्टडी प्लान बनाने के लिए कई लोगों का आग्रह किया होता है,
लेकिन आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं कि डेली स्टडी प्लान जो है, जो आपका होगा वो दूसरे का नहीं होगा। आपका बेहतर हो सकता है, दूसरे का उससे ज़्यादा बेहतर हो सकता है। दूसरे का स्टडी प्लान जो उसके लिए बेहतर हो, आपके लिए कम बेहतर हो सकता है। ऑल एंड ऑल बात ये है कि स्टडी प्लान कोई भी आइडियल नहीं हो सकता है। ये मैं एक आपको एग्जाम्पल दे सकता हूँ कि इस तरीके से आप फॉलो कर सकते हैं। हम यहाँ पर 5 घंटे आपके मांग रहे हैं इस समय, जब तक एग्जाम डेट नहीं है। 5 घंटे यहाँ पे सफिशिएंट होंगे। जो आपको मॉड्यूल मिलेगा वो आपका 9 से 16 पेजेस का होगा। उसकी 2 रीडिंग करने के लिए सफिशिएंटली, और मन को जो है बार बार उसको आइडेंटिफाई करने के लिए, पुश करने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पर 2.5 घंटे काफ़ी होंगे। वह 2.5 आवर में, यानी कि 2.5 घंटे में आप एक मॉड्यूल जो है पूरा कंप्लीट कर सकते हैं। फिर आपका करंट अफेयर बचता है। करंट अफेयर को आप यहाँ पर 45 मिनट्स दे सकते हैं। डेली आप कोशिश करिए कि किसी एक मंथ करे करंट अफेयर का 1/3 हिस्सा आप कंप्लीट करिए। फॉर एग्जाम्पल, आपको अक्टूबर करंट अफेयर कंप्लीट करने में ज़्यादा से ज़्यादा 3 साढ़े 3 दिन लगना चाहिए। ठीक, 45 मिनट ये हो गए। फिर आपकी क्विज होगी। क्विज ग्रुप अगर आप में जो है अटेम्प्ट करेंगे, उसको नोट भी करते जाएंगे, तो भी ज़्यादा से ज़्यादा वहाँ पर 25 मिनट आपके लगने वाले हैं। 25 मिनट यहाँ पर क्विज ग्रुप को आप दे दीजिए। ठीक, और 1 घंटा दे दीजिए यहाँ पर रिवीजन के लिए। रिवीजन जो है कब से शुरू करना है? रिवीजन शुरू करना है आपको 10वां मॉड्यूल पढ़ने के बाद। 10th मॉड्यूल पढ़ने के बाद आपको जो है कोशिश करनी चाहिए कि आप मॉड्यूल नंबर 1 और 2 का एक बार फिर से रिवीजन यहाँ पे करें। इस तरीके से एक चेन आपके सामने बनती जाएगी रिवीजन की और रीडिंग की। ठीक है, तो रिवीजन, रीडिंग और प्रैक्टिस ये बड़ा इंपॉर्टेंट रहेगा प्रीलिम्स परीक्षा को क्लियर करने के लिए। अब यहाँ पर प्रीलिम्स का आप ज़्यादातर हमने चीज़ें कवर कर दी हैं। छोटा सा मेंस का भी ओवरव्यू ले लेते हैं। मुख्य परीक्षा जो है लिखित होती है, आपको पता है। इसमें कुल 400 अंकों की परीक्षा होगी। 3-3 घंटे के 2 पेपर होंगे। एक सामान्य अध्ययन का होगा और एक होगा हिंदी और निबंध का। ठीक है, अब इस तरीके से है। जीएस में 40 प्रश्न आएंगे। सभी प्रश्न अनिवार्य होंगे, कोई भी वैकल्पिक नहीं होता है। खंड आ होगा, उसमें प्रश्न पत्र में 10 प्रश्न सामान्य अध्ययन के होंगे। उत्तरों की शब्द सीमा 125 होगी और हर प्रश्न 10 अंकों का होगा। एक खंड बा होगा, उसमें 10 प्रश्न होंगे लघु उत्तरीय, यानी कि 50 शब्दों में आप उनका उत्तर देंगे। 6 अंकों का होगा। खंड सा होगा, 20 प्रश्न अति लघु उत्तरीय होंगे। 25 शब्दों में आपको उसका आंसर करना है और प्रत्येक प्रश्न जो है 2 अंकों का होता है। सिलेबस ये दिया हुआ है यहाँ पे मेंस का। तो भारत का इतिहास सेम है, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, भारतीय संस्कृति सेम है, भारत का भूगोल, भारतीय राजनीति, कृषि जो हो गया, वर्तमान राष्ट्रीय मामले और सामाजिक सुसंगति यानी कि करंट अफेयर हो गया, भारतीय अर्थशास्त्र हो गया, भारतीय मामले और संस्थाएं ये भी करंट अफेयर का पार्ट है, विज्ञान प्रौद्योगिकी संचार ये भी करंट अफेयर का पार्ट है, शिक्षा में अध्ययन ये भी करंट अफेयर का पार्ट है, यूपी जी के थोड़ा सा स्टैटिक का पार्ट हो गया आपका, इसमें भी करंट अफेयर शामिल कर लीजिए यूपी का। तो इस तरीके से आप देखेंगे मेजर पॉइंट्स कॉमन है। बेसिक अंडरस्टैंडिंग आपकी हमारे ग्रुप से बन जाएगी। बस आपको मेंस का कंटेंट भी दे दिया जाएगा और मेंस की आंसर राइटिंग करा दी जाएगी। कई सारे मॉडल पेपर भी आपको करवा दिए जाएंगे, उनकी चेकिंग वगैरह भी हमने कराई थी और उससे बहुत लोग लाभान्वित हुए थे। इवन हमारे फ्री वाली वीडियो सीरीज से कई सारे क्वेश्चन डायरेक्टली एग्जाम में मेंस वाले रिपीट हुए थे जीएस में। ठीक है, तो इस तरीके से हमारी टीम आपको हेल्प करेगी मेंस में। उसकी फीस अलग होगी, वो ग्रुप अलग खुलेगा प्रीलिम्स के बाद में। इस ग्रुप में हमारा कमिटमेंट सिर्फ प्रीलिम्स का रहेगा, लेकिन निश्चित तौर पर हमारे नोट्स पढ़ने के बाद आपकी इतनी बेसिक अंडरस्टैंडिंग बन जाएगी कि फिर आप आराम से जो भी समय मिलता है प्री के बाद 90-100 दिवस का, उसमें आंसर राइटिंग करके, निबंध वगैरह करके, हिंदी की तैयारी करके आराम से जो है कट ऑफ क्लियर करने लायक हो जाएंगे। हिंदी की भी तैयारी हमारी मेंस की टीम आपको करवाएगी प्रीलिम्स के बाद। ये 100 अंकों का पेपर होता है, सामान्य हिंदी का 100 अंकों का निबंध का पेपर होता है। और सरप्राइजिंगली जो हमने निबंधों की प्रैक्टिस करवाई थी अपने फ्री वाले, हमें वीडियो भी पड़े हुए हैं, उससे आप देख लीजिएगा चाहे तो। और जो हमने मेंस में निबंध लिखवाए थे उससे मिलते जुलते निबंध आ गए थे, चाहे वो कोविड वाला हो, चाहे ऑनलाइन टीचिंग वाला हो। ठीक है, और पूरा फीडबैक हमने दिया था हमारे ग्रुप से। हमने आपको बताया 52+ लोग सिलेक्ट हुए थे 309 वैकेंसीज में से, मेंस वाले पेड ग्रुप से और आंसर राइटिंग ग्रुप से। प्रीलिम्स परीक्षा में, मेंस परीक्षा में या फिर यूपीपीएससी की किसी परीक्षा में परिश्रम, तत्परता और धैर्य बहुत जरूरी है। परिश्रम रेगुलर होना चाहिए। तत्परता का आशय यही कि आपको रेगुलरिटी मेंटेन करनी पड़ेगी। एक लंबा ब्रेक आपको नहीं लेना है कभी भी स्टडीज़ में से। आपके पास जॉब है, आप सरकारी शिक्षक हैं, आपको कहीं ना कहीं समय यहाँ पे निकालना पड़ेगा बीईओ बनने के लिए। हमारे इंटरव्यूज़ पड़े हुए हैं, आप उनसे थोड़ा सा प्रेरित हो सकते हैं, प्रेरणा ले सकते हैं कि कैसे शिक्षकों ने भी 2019 में कोविड के बाद इतनी बड़ी जो है प्राकृतिक आपदा में भी खुद को संभाले रखा, समय निकाला खुद के लिए और इतना तैयार किया कि उन्होंने प्रीलिम्स क्लियर किया, मेंस क्लियर किया और आज वो बीईओ हैं अलग अलग पदों, मतलब अलग अलग जो है जनपदों में। तो यहाँ पे एक बड़ा पद पाने के लिए बड़ा परिश्रम लगता है, सभी लोग जानते होंगे। तो इसी दिशा में आपको काम करते जाना है। गाइडेंस का भी एक बहुत महत्वपूर्ण रोल रहता है कहीं ना कहीं, लेकिन वो मेंशन नहीं किया जाता है कई बार। गाइडेंस का रोल रहेगा, गाइडेंस का काम हमारा है। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज टीम के आप पास आ चुके हैं पेड ग्रुप में, तो गाइडेंस यहाँ पर आपको लगातार मिलता रहेगा। ये वीडियो नंबर 1 है स्ट्रैटेजी वीडियो। इसके अलावा पेड ग्रुप में कई बार वॉइस मैसेजेस, स्ट्रैटेजीज, आगे का मोटिवेशन आपको मिलता रहेगा। पेड क्विज ग्रुप लगातार फॉलो करते रहिएगा। छोटे छोटे क्लैरिफिकेशंस होते हैं जीएस के फैक्ट में, वो आपको मिलते रहते हैं। जैसे अभी हमने रिसेंट में अपलोड किया है कि शारदा एक्ट जो है उसकी तिथि जो है क्या मानी जाएगी, ऑथेंटिक 1929 मानी जाएगी कि 1930 मानी जाएगी। आत्मीय सभा की स्थापना का जो वर्ष है वो 1814 होता है कि 1815 होता है, क्या मानेंगे, ये सब चीज़ें हम क्लियर करते रहते हैं अपने पेड ग्रुप में। उसको आप लोग फॉलो करते जाइएगा और सारे वॉइस मैसेजेस को उसमें या वीडियो मैसेजेस को उसमें सुनते रहिएगा। ठीक है, अब वीडियो नंबर 2 आप लोग देख लीजिए। यहाँ पर पेड ग्रुप में मटेरियल कैसे देखें उसका नाम है, उसमें पीडीएफ के बारे में आपको यहाँ पे ब्रीफ कर दिया जाएगा। ठीक है, जय हिंद दोस्तों।